का साथ निभाता चला गया। मैं प्रमोद कस्तूरे परिवर्तनवादी आंदोलन का एक सिपाही हूं। अंबेडकरिज्म में सक्सेस है, इस बात पर लोगों का विश्वास कायम करने में लगा हूं और इसके लिए दिन रात कंप्यूटर के कीबोर्ड पर उंगलियां चलाता हूं। परिवर्तनवादी साहित्य आम जनता के लिए उपलब्ध कराता हूं। अंबेडकराइट्स आंदोलन का डीटीपी ऑपरेटर, यही पहचान है मेरी। वर्धा जिले का एक छोटा सा गांव है सालापुर, यही मेरी जिंदगी से मुलाकात हुई और शुरू हुई जिंदगी। मेरे गांव से जो 3-4 किलोमीटर पे है वो कलमना गांव का कलमना नाम का गांव है। वहाँ मेरा प्राइमरी शिक्षण हुआ। हम बड़े मेहनत से 5 साल की उम्र में कक्षा 1 से लेकर 4 तक उस गांव में कीचड़ को तोड़ते हुए वहाँ जाते थे। मैं कक्षा 4 में पास हुआ तो 5 से लेकर कक्षा 10 तक वही मेरे गांव से और 5 किलोमीटर दूरी पे सिंधी रेलवे गांव है। वहाँ हम लोग वही जो कीचड़ बारिश में ठंडकाले में जो प्रॉब्लम्स आते थे उसको फेस कर वहाँ हमने 10वीं तक की पढ़ाई किया है। जब मैं 10वीं पास हुआ तो आगे की पढ़ाई के लिए मैं यहाँ नागपुर में आने का मेरे परिवार ने डिसीजन लिया और मैं नागपुर में आ गया। पढ़ाई तो नागपुर में बड़ी अच्छी चल रही थी। नागपुर में किराए से ही रहता था, लेकिन इस दरमियान घर की आर्थिक परिस्थिति ने मुझ पर यह दबाव बनाना शुरू कर दिया कि मैंने स्वयं कुछ कमाना चाहिए और अपनी पढ़ाई का खर्च चलाना चाहिए। अब ये बात थी बड़ी कठिन, लेकिन मैंने भी सोचा कि कभी ना कभी तो ये काम करना ही होगा, तो अब ही क्यों नहीं। मैंने जीवन की ये चुनौती स्वीकार कर ली। ये एक डीटीपी यानी जो कंप्यूटर का कोर्स है, उस वक्त तकरीबन 94-95 में मैं वो कोर्स किया और वो कोर्स करके अपने अर्निंग जो है वो स्टार्ट किया। मेरा जो सबसे पहले का जो काम है, मैं खामला में 300 रुपये से नौकरी करता था। उसको बढ़ते बढ़ते मैं फिर ज़्यादा टाइम बेर करके एक दिन में मैं 3-3 जॉब करता था। आज तो जिंदगी अच्छी गुजर रही है, लेकिन उस वक्त वो जो पढ़ाई का और संघर्ष का दौर था और उसी समय पिताजी का साथ छूट जाना बड़ा खलता रहा और आज भी खलता है। और उस वक्त पूरे घर की जिम्मेदारी और हम लोगों की जिम्मेदारी मेरे बड़े भाई के ऊपर आई और उन्होंने ये जो जिम्मेदारी है उसका बड़ी अच्छी तरह से निर्वाह करके हम लोगों को यहाँ तक लाया, हमको पढ़ाया। ये जो मेरा मकान आप देख रहे हैं, ये पहले बड़ा ही जर्जर सा झोपड़ा था। इसी में मैं किराए से रहता था और मन में एक बात बार बार आती थी कि मेरा आशियाना कब बनेगा। यह आस अब तो पूरी हो गई है। इसमें और एक बड़ा रोल मेरा दोस्त सचिन मून, जिसका एक्चुअली प्लॉट है, उसने बहुत बड़ी हेल्प करके उसने काफ़ी पैसे जो है उसका अमाउंट है वो काफ़ी उधार रखकर उसने मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया और इस ढंग से मैंने ये प्लॉट खरीद पाया और आज मैं ये घर में
एक आउट हाउस निकाल के रह रहा हूँ। इसी घर में मैं 22 साल पहले 125 रुपया किराया दे के रहता था, और वो घर की कंडीशन और आज की कंडीशन में इतनी तफावत आई है। डीटीपी ऑपरेटिंग, प्रिंटिंग और बाइंडिंग का ये काम करते करते मैं परिवर्तनवादी आंदोलन की ओर कब खींचता चला गया ये तो ठीक से कह नहीं पाऊंगा, लेकिन इसमें दो चीजें बड़ी जरूरी साबित हुई। एक तो मेरा ये काम, और मैं गांव से आने के बाद यहां नागपुर में इस चंद्रमणि नगर में मेरा निवास करना, क्योंकि ये जगह अंबेडकरवादी आंदोलन का खाद है। यहां हमारे जीवन के बदलाव का आंदोलन पल्लवित होता है। मैं जो ठीक से याद कर पा रहा हूं तो वो 1990 का समय था, यानी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का जन्म शती वर्ष। तो मैंने 90 में पहला कैडर कैंप किया था। ये जो मूवमेंट जो चल रही थी उसके बीच में जो कैडर कैंप हो रहे थे, तो उस वक्त 90 में मैंने पहला कैडर कैंप किया, और तब से मुझे ये मूवमेंट का चस्का लगा। तब से मैं मूवमेंट को जी रहा हूँ, और जितना भी होता है वो सब कर रहा हूँ। परंतु मुझे जो पहचान है ये आज मेरे वर्क्स के साथ साथ मेरे मूवमेंट ने दी है, और उसमें बहुत बड़ा रोल एम्बस का है। और इसी समय ये जो सामाजिक आंदोलन के बीज मेरे मन में रोपे गए, तो वे आज एक बरगद की तरह विकसित हो गए हैं। अब तो अंबेडकरवादी आंदोलन मेरी जिंदगी का अहम हिस्सा बन गया है। ये काम में जो इजाफा हुआ वो पूरी तरह से मुझे एम्बस की ओर से मिला, और जो वर्क है एम्बस का वो बड़ी निष्ठा से और लगन से करता हूँ, और जितना हो सके जितना ज़्यादा कर सकता हूँ उस काम को मैं करते रहता हूँ। और मुझे बड़ी खुशी होती है कि मेरे जो काम है उससे बहुत बड़ी बड़ी और हिस्टोरिकल बुक्स बन रही है। जिंदगी जो अभाव में होती है उसमें संघर्ष तो होता ही है, और ये बात बड़ी स्वाभाविक है। बिना संघर्ष के जिंदगी भी कोई जिंदगी होती है। आज डीटीपी का काम चाय की टपरी जैसा हो गया है। जगह जगह ठोकरें लगती है डीटीपी ऑपरेटर्स की। लेकिन एक पते की बात आपको बताता हूं, सामाजिक आंदोलन में सहभागिता आदमी को ऊंचा जरूर उठाती है। मेरी पहचान 93-94 में बानाई के नेशनल प्रेसिडेंट PS खोबरागड़े जी से हुई, और उन्होंने मुझे बड़ा कोऑपरेट करके उनके जो मूवमेंट्स के काम थे वो मुझे दिया, और मैं जो आज खड़ा हूँ उसमें उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। एक ग्रामीण इलाके से आने वाला लड़का, क्योंकि जब वो यहाँ पे पहले आया था तब मैंने देखा उसको कि उसमें सिर्फ आगे बढ़ने का जज्बा था। उसके पास पैसा नहीं था, लेकिन एक कमिटमेंट था। उसको जो भी काम बताते थे वो पूरा करता था, पूरी ताकत से पूरा करता था। और एक डेडिकेटेड अम्बेडकराइट आंदोलन में जो डेडिकेशन होता है उस प्रकार का डेडिकेशन उसमें पहले से था। तो इस वजह से उसको तो मैंने वैसे काफ़ी काम दिए ऐसा मैं बोल सकता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं बोलूँगा मैं। हकीकत ये है कि उसमें खुद ही इतनी काबिलियत थी कि मैं मजबूर हुआ उसको काम देने के लिए। एक बड़ा काम जो हाल ही के दिनों में पूरा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स का मराठी अनुवाद जो प्रोफेसर देवीदास घोडेस्वार सर ने किया है, वो काम करने में बड़ा आनंद आया। भारतीय संविधान के निर्माण की प्रक्रिया
और उसके क्लॉज भी समझने का मौका मुझे इसी वक्त मिला। अम्बेडकरिज्म में सक्सेस किस तरह मिलता है उसका रास्ता भी समझ में आया। एक कार्यकर्ता की पृष्ठभूमि मुझ में और भी पुख्ता होती चली गई इस काम से। आंदोलन के संबंध में जो भी साहित्य प्रकाशित होता है, यदि वो गुणवत्तापूर्ण चाहिए और निष्ठावान कार्यकर्ता के माध्यम से समाज तक पहुंचे, ऐसा जिसको भी लगता है, वह सारे ही लोग सर्वप्रथम प्रमोद कस्तूरी जी का नाम लेते हैं और कस्तूरी जी भी उतनी ही आत्मीयता से उस काम को स्वीकार करते हैं और बड़े ही व्यावसायिक ढंग से बड़ी ही अच्छी गुणवत्ता प्राप्त कर उस साहित्य के प्रकाशन में अपना योगदान देते हैं। कस्तूरी जी की दूसरी विशेषता यह भी मानी जाती है कि वह एक साइलेंट वर्कर जिसको हम कहते हैं, उस प्रकार की उनकी हमेशा से भूमिका रही है। सिर्फ प्रकाशन के व्यवसाय में ही वो लिप्त नहीं है, प्रकाशन कर ही उनके कार्य की इतिश्री नहीं होती है, तो वह जहाँ भी जरूरत हो वहाँ एक कार्यकर्ता के रूप में सक्रिय रहते हैं, अपना योगदान रहते हैं। प्रत्यक्ष आंदोलन से जुड़े हुए होने की वजह से जब भी जो भी साहित्य उनके पास जाता है, उसके प्रकाशन में वह आवश्यक हो तो कुछ सुझाव भी देते हैं, कुछ संशोधन भी करते हैं और काम अच्छा हो इसके लिए सतत प्रयासरत रहते हैं। परिवर्तनवादी आंदोलन के राजनीतिक धरातल पर मान्यवर कांशीराम जी एक तूफान की तरह उभर कर आए और उनके भाषण और लेखन बड़े प्रेरणादायी हैं आज की वर्तमान राजनीति के लिए। 2005 में मान्यवर कांशीराम जी भाषण और खंड, इस किताब का डीटीपी का वर्क जो है, जो थिंकिंग बहुजन सोसाइटी ऑफ इंडिया ने पब्लिश किया, उसका काम जो है वो मैंने किया है। वो तकरीबन एक वॉल्यूम्स उसका 600 पेज का है, ऐसे 1200 पेज के 2 वॉल्यूम्स वो मैंने टाइप किया और साथ ही उस वॉल्यूम को प्रिंटिंग करने में मेरा बहुत बड़ा रोल है। मेरी जिंदगी तो डीटीपी से जुड़ी हुई है, लेकिन ये डीटीपी मैं कर पाता हूं, इसके पीछे मेरा एक और बड़ा श्रेष्ठ आधार है, मेरा साया, यानी मेरी पत्नी। ये बात बिल्कुल सच है कि अगर पत्नी का साथ न होता तो शायद मैं ये काम कर ही नहीं पाता। मैं इनके काम में इनकी मदद करती हूँ और मेरा एक बच्चा है, उसकी पढ़ाई से लेकर सब कुछ मैं ही करती हूँ। इनको ज़्यादा टाइम नहीं मिलता इनके काम की वजह से, तो सब कुछ मैं उसके पढ़ाई का मैं करती हूँ पूरा। और मेरे माता पिता ने हमेशा मुझे कठिनाई के समय में मदद की है और इनके माता पिता और इनके भाई भी हमेशा मदद करते हैं अच्छे तरीके से। हम और तुम और हम खुश हैं यूं आज मिलके, हम और तुम और हम खुश हैं यूं आज मिलके। जैसे किसी संगम पर मिल जाए दो नदियां तन्हा बहते बहते, हम और तुम और हम खुश है यूं आज मिलके। जैसे किसी संगम पर मिल जाए दो नदियां तन्हा बहते बहते, हम और तुम और हम और तुम और हम। मेरा नाम अनुभव है, मैं 5th स्टैंडर्ड में पढ़ता हूँ। मेरे पापा मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, वो मेरे को हमेशा घुमाने लेके जाते हैं, दीक्षा मूवी में भी लेके जाते हैं। और मेरी मम्मी मेरे लिए हमेशा अच्छा खाना बनाती रहती है और बहुत कुछ करती रहती है, पढ़ाई के लिए मेरी मदद करती है और मैं अपने मम्मी पापा से प्यार करता हूँ। हमारे ये पड़ोसी है, हम काफ़ी एक परिवार की तरह रहते हैं, मिलजुल के रहते हैं। सामने बुद्ध विहार है, वहाँ पे भी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं। ये अच्छा स्वभाव है, इनकी फैमिली भी अच्छी।
मतलब ऑल इंडिया मूल निवासी बहुजन समाज सेंट्रल संघ। इसका जो मुखपत्र है बहुजन विजन, इसका काम भी मैं ही करता हूं। और हमारी जो ब्लू वर्ल्ड सीरीज है, इसमें विजय मानकर साहब का लेखन और मेरी डीटीपी, इसका मुझे बड़ा फक्र महसूस होता है। मराठी और हिंदी के साथ साथ इंग्लिश के अंदर अचूक डीटीपी करने वाला शायद नागपुर में आज के तारीख में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो तीनों भाषाओं पर एग्जैक्ट डीटीपी करके उसका प्रॉपर सेटिंग करके प्रिंटिंग के प्रोसेस तक, बाइंडिंग के प्रोसेस तक जो है उस काम को ले जा सके। एम्बस का जो पब्लिकेशन विंग है ब्लू वर्ल्ड सीरीज़, उसका जितना भी पब्लिकेशन होता है वो सारा का सारा जो है वो कस्तूरे कंप्यूटर्स के यहाँ ही होता है। प्रमोद कस्तूरे जी उसे करते हैं। प्रमोद कस्तूरे जी या हमारे चंद्रमणि बुद्ध विहार उनके सामने ही रहते हैं। सवेरे से रात तक उनसे मुलाकात होती है। इसके बारे में बहुत कुछ जानकारी हमें प्राप्त होती है। कस्तूरी जी का जो स्वभाव है वो एक वैयक्तिक जीवन में भी एक अच्छा आदमी है और उनके सामाजिक क्षेत्र में भी बहुत अच्छा काम है। हमारा एक सांस्कृतिक संगठन है बहुजन रंगभूमि। इसका लिटरेचर भी मेरे पास ही आता है। और उसके साथ साथ ही उन्होंने हमारे चले हम प्रबुद्ध भारत की ओर और नगर बाबा शाला और ऐसे 3 बाल नाटक की किताबों का भी उन्होंने मतलब प्रिंटिंग उन्होंने किया है। और वो बड़े ही आत्मीयता से ये काम कई सालों से कर रहे हैं। ऑर्गेनाइजर एम्बस मैं जो ट्रेनिंग नेशनल प्लान टू सक्सीड इन अम्बेडकरिज्म किया हो, तब से प्रमोद जी कस्तूरे इनसे मेरा बहुत नज़दीक सलोका रहा है। साथ ही साथ मूवमेंट के सब डीटीपी के काम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन राइट एंड लीगल एड विंग की इंस्पायर एक विंग है जो पीसीडीएचआर की जितने भी हमारे डीटीपी के वर्क होते हैं या करस्पॉन्डिंग जितना भी हमारा मूवमेंट का वर्क होता है वो खुद ही करते हैं। और बाय द नेचर ही इज़ द कोऑपरेटिव, ऑलवेज कोऑपरेटिव। और जहाँ भी हमारे मूवमेंट के काम रहते हैं सब हम साथ में और यूनाइटली वो काम करते हैं। कई लोग ऐसा मानते हैं कि व्यापार व्यवसाय में माइंड फिक्सिंग नहीं होनी चाहिए, सब तरह का काम करें। लेकिन मुझे इस बात पर बड़ा गर्व होता है कि सिर्फ अम्बेडकरवादी साहित्य की छपाई का काम मैं करता हूँ। मुझे अभी तक याद नहीं आ रहा है कि मैंने अम्बेडकराइट मूवमेंट के अलावा दूसरे कुछ काम किए हैं। इसलिए मेरा जो वर्ष है वो पूरा और पूरी तरह से अम्बेडकराइट मूवमेंट के लिए है और मैं भी अम्बेडकराइट मूवमेंट के लिए अपने आप को समर्पित किया हूँ। हमारे समाज के जो भी मूवमेंट के लिहाज से या सामाजिक दृष्टिकोण से, धार्मिक दृष्टिकोण से जो लोग कार्य करते हैं, उनका सही मायने में मेन जो काम है समय पर तैयार करके देते हैं और काफ़ी मेहनत करते हैं, बड़ी लगन से करते हैं और साथ साथ समाज के डेवलपमेंट के साथ साथ अपनी खुद की भी डेवलपमेंट करने की ये अपने लाइफ में कोशिश कर रहे हैं। इनसे मेरी जान पहचान करीबन 15-20 साल से है। वो अच्छे मेरे दोस्त हैं और मेरे जो पर्सनल जो वर्क होते हैं, काम होते हैं और कॉलेज के भी होते हैं और जैसे मूवमेंट के भी काम होते हैं तो मैं उन्हीं के तरफ से मैं डीटीपी करता हूँ और डिजिटल जो बैनर्स होते हैं वो भी मैं उन्हीं के तरफ से काम पूरा कर लेता हूँ। उनका स्वभाव बहुत ही अच्छा है। उनके फैमिली में सब वो लोग मिलजुल कर रहते हैं। हम जब भी उनके घर में आते हैं तो बहुत ही प्यार से हमको हमारा स्वागत करते हैं और उनका बच्चा भी बहुत प्यारा है, उसका भी स्वभाव बहुत अच्छा है। अब तो मेरी इतनी तैयारी हो गई है कि मैं अम्बेडकरिज्म एक लाइन में समझा सकता हूँ। अम्बेडकरिज्म यानी समता प्लस स्वतंत्रता प्लस बंधुत्व प्लस न्याय प्लस धम्मा, इसी को अम्बेडकरिज्म कहते हैं। और इसको सक्सेस करने के लिए हम अपने तरह से जितना प्रयास कर सकते हैं, हम अपना जितना योगदान दे सकते हैं वो हम देना चाहिए। जिंदगी से यानी अम्बेडकरिज्म से मैंने जो सीखा है वो यही है कि बस अपना विजन, अपना लक्ष्य निश्चित कर लो
और उसे पूरा करने के लिए बिना रुके चलते रहो। शायद यही जिंदगी है। एक रास्ता है जिंदगी, जो थम गए तो कुछ नहीं। एक रास्ता है जिंदगी, जो थम गए तो कुछ नहीं। ये कदम किसी मुकाम पे